नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुश आमदीद कहते हैं। स्टूडेंट, आज हम लोग मिक्स एंड मिक्स अकाउंटिंग, जिसको हम लोग एडीएम अकाउंटिंग फॉर डिसीजन मेकिंग के नाम से भी जानते हैं, उसके चैप्टर नंबर 5 की बात करेंगे। ये जो चैप्टर नंबर 5 है, इसका टाइटल कुछ इस तरह से लिखा जाता है, द अकाउंटिंग साइकिल रिपोर्टिंग दी फाइनेंशियल रिजल्ट। द अकाउंटिंग साइकिल रिपोर्टिंग फाइनेंशियल रिजल्ट्स। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, जब हम लोग बात करते हैं ना अकाउंटिंग साइकिल की, तो इसका मतलब ये होता है कि वो वाले स्टेप्स जिसके ज़रिए जर्नल एंट्री कन्वर्ट हो जाती है फाइनल अकाउंट में। अगर इसकी डेफिनेशन कोई पूछ ले अकाउंटिंग साइकिल की, तो आपने लिख देना है स्टेप्स रिक्वायर्ड, जो ज़रूरी हैं, टू कन्वर्ट, जिसमें हम लोग मुंतकिल करते हैं जर्नल एंट्री इनटू फाइनल रिजल्ट्स, जिसमें आपके पास इनकम समरी या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। इस अकाउंटिंग साइकिल में हम लोग जो बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है इनकम समरी को प्रिपेयर करना, हमारे पास है बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना, हमारे पास है एडजस्टमेंट को परफॉर्म करना, आफ्टर क्लोज ट्रायल बैलेंस बनाना। अच्छा बच्चों, इसमें ये एक वर्ड है आफ्टर क्लोज। हम इस चैप्टर में क्लोजिंग एंट्रीज भी सीखेंगे। क्लोजिंग एंट्रीज 4 स्टेप में परफॉर्म की जाती हैं। 4 इसके बेसिक स्टेप होते हैं जिसमें हम लोग ये क्लोजिंग एंट्री परफॉर्म करते हैं। क्लोजिंग एंट्रीज में पहला स्टेप आपके पास होता है टू क्लोज रेवेन्यू। सेकंड स्टेप होता है टू क्लोज एक्सपेंस। थर्ड स्टेप होता है टू क्लोज इनकम समरी। और फोर्थ स्टेप आपके पास होता है टू क्लोज डिविडेंड। ये 4 स्टेप में हम लोग क्लोजिंग एंट्रीज को परफॉर्म करते हैं। अच्छा बच्चों, हम लोग इस चैप्टर नंबर 5 की अभी की डिस्कशन के लिए रिव्यू प्रॉब्लम, इसकी जो डिमॉन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम है, उसको चूज़ करते हैं। मेरे पास ये एडिशन माइट भी पॉसिबल आपकी बुक से थोड़ा सा मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो सिमिलर होगा। ये डिमॉन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम है जी। डिमॉन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम में कहता है, थोड़ा सा इसको क्लोज कर लेते हैं। Giants Denso Studio Incorporation perform adjusting entry every month, but it close its accounts only at the end of the year. The studio year-end adjusted trial balance dated December 31st, 2009 appear below. Bear in mind the balance from the retained earning was the last updated on December 31st, 2008 के पिछले साल दिसंबर 31st, 2008 में इसको अपडेट किया गया था। जैन डिसेंजो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस December 31st, 2009 कैश रिसीवेबल, प्रीपेड रेंट, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, सप्लाईज, इक्विपमेंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये सारे एसेट्स हैं। नोट पेबल, अकाउंट पेबल, सैलरीज पेबल, इनकम टैक्स पेबल, अनअर्न्ड स्टूडियो रेंट, ये सारी लाइबिलिटीज़ हैं। कैपिटल स्टॉक, रिटेन अर्निंग, डिविडेंड, स्टूडियो रेवेन्यू अर्न। डिविडेंड से पहले सारी इक्विटी के पॉइंट्स हैं। स्टूडियो रेवेन्यू अर्न, ये रेवेन्यू है। सैलरीज एक्सपेंस, सप्लाईज एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड इनकम टैक्स एक्सपेंस, ये सारे के सारे एक्सपेंसिव हैं। इंस्ट्रक्शंस क्या हैं?
Prepare an income statement and statement of retained earning for the year ended December 31st, 2009. Also prepare studio's balance sheet dated December 31st, 2009. Prepare necessary closing entry and prepare after close trial balance. अच्छा जी बच्चों, ये बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेप उसने रिक्वायर्ड किया है हमसे कि आप इनकम समरी प्रिपेयर करके दें। इनकम समरी बनाना तो इंतहाई आसान है। सबसे पहले आपने कंपनी का नाम लिख लेना है, जो कंपनी का नाम क्वेश्चन में मौजूद हो। जैसा कि यहाँ पे जेंस डेंस स्टूडियो है इनकॉर्पोरेशन, सॉल्यूशन टू डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम, जेंस डांस स्टूडियो। अच्छा जी, डांस स्टूडियो में वो फर्स्ट पॉइंट बता रहा है, हम बना रहे हैं इसकी डांस स्टूडियो की इनकम समरी फॉर द ईयर एंडिंग। सबसे पहले रेवेन्यू में आपके पास टाइटल मौजूद है स्टूडियो रेवेन्यू अर्नड का। स्टूडियो रेवेन्यू अर्नड के अमाउंट जो क्वेश्चन में मौजूद है वो है 165,000। इसमें से हम लोग लेस कर देंगे एक्सपेंसेस को। एक्सपेंसेस में से पहला एक्सपेंस आपके पास है सैलरी एक्सपेंस, दूसरा एक्सपेंस है सप्लाइज, तीसरा एक्सपेंस है रेंट, चौथा एक्सपेंस है इंश्योरेंस, पांचवा एक्सपेंस है एडवर्टाइजमेंट, छठा एक्सपेंस है डेप्रिसिएशन, नेक्स्ट एक्सपेंस है इंटरेस्ट एक्सपेंस, नेक्स्ट आपके पास है इनकम बिफोर इनकम टैक्स, नेक्स्ट आपके पास है, अच्छा जी ये सॉरी इनकम बिफोर इनकम टैक्स एक्सपेंस नहीं है, ये हम लोग आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा जी, ट्रायल बैलेंस में से एक्सपेंसेस को देखते हैं। ये आपके पास जो क्वेश्चन है ना, ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, यहाँ से हम लोग सारे एक्सपेंस लिख देने लगे हैं स्वाय इनकम टैक्स के। इन सारे एक्सपेंसेस के अमाउंट यहाँ पर लिख देने लगे। अच्छा जी, पहला है आपके पास सैलरीज का 85,000, दूसरा है 3,900, तीसरा है 12,000, फोर्थ है आपके पास 1,900, फिफ्थ है आपके पास जी एडवर्टाइजमेंट 500, नेक्स्ट है आपके पास 1,800 और नेक्स्ट है 900। इनका सम करते हैं 85,000, 3,900, 12,000, 1,900, 500, 1,800, 900, तो अमाउंट आ जाती है 106,000। 165 माइनस 106,000 तो हमारे पास आंसर आ जाता है 59,000। इसमें से आप लेस कर दें इनकम टैक्स एक्सपेंस को, जो कि आपके पास अमाउंट है 23,000। आंसर आ जाता है आपके पास नेट इनकम 59,000 माइनस 23,000, तो नेट इनकम आपके पास आ जाएगी 36,000। ये थी फर्स्ट रिक्वायरमेंट की एक जो कि आप कैलकुलेट करके दें हमें इनकम समरी। जो नेक्स्ट पॉइंट इसने इसके साथ रिक्वायर्ड किया है वो उसने रिक्वायर्ड किया है एंड स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग फॉर द ईयर एंडेड। अब हमें स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग भी प्रिपेयर करना है। जो रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट है यहाँ पे आप लिख देना जी जेंस डांस स्टूडियो स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स फॉर द ईयर एंड। सबसे पहले ओपनिंग रिटेन अर्निंग, ये वो रिटेन अर्निंग है जिसका बैलेंस ट्रायल बैलेंस में मौजूद है। ये यहाँ से आप देख लें 40,000।
ये वो रिटेन अर्निंग है जिसका बैलेंस ट्रायल बैलेंस में मौजूद है। ऐड कर देते हैं नेट इनकम जो 36,000 आपने कैलकुलेट की, ये आ जाएगा आपके पास टोटल अवेलेबल फॉर डिविडेंड 76,000। लेस कर देंगे इसमें से डिविडेंड को। डिविडेंड आपके पास मौजूद है वो है 6,000, लेस कर दे तो आपके पास एंडिंग रिटेन अर्निंग आ जाएगी जिसकी अमाउंट आ जाएगी आपके पास 70,000। अच्छा जी बच्चों, जब आप रिटेन अर्निंग प्रिपेयर कर चुके हों तो अब हम बात करते हैं इसी फर्स्ट पॉइंट में से नेक्स्ट की, आल्सो प्रिपेयर स्टूडियोज़ बैलेंस शीट। हमें स्टूडियो की बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना है। बैलेंस शीट आप जानते हैं एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल की अरेंजमेंट है। आपने सबसे पहले कंपनी का नाम लिख देना है, जेंट्स डांस स्टूडियो। उसके बाद आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है कौन सी समरी बना रहे हैं बैलेंस शीट, यहाँ पे एज ऑन। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने एसेट्स को लिखना है, लेफ़्ट साइड पे अमाउंट। ये आपके पास कॉलमर फॉर्मेट नहीं है, ये रिपोर्ट फॉर्मेट है। रिपोर्ट फॉर्मेट में अब हम लोगों ने क्या करना है कि इस ट्रायल बैलेंस में से पहले एसेट्स को लिस्ट डाउन करते जाना है। पहले हम लोगों ने एसेट्स लिख लेना है। हमारे पास तो फर्स्ट एसेट जो मेंशन किया गया था वो था कैश, जिसका बैलेंस है 171100। नेक्स्ट आइटम है आपके पास अकाउंट रिसीवेबल 9400। नेक्स्ट आइटम है आपके पास प्रीपेड स्टूडियो रेंट, इसकी अमाउंट है आपके पास 3000। नेक्स्ट आइटम है आपके पास अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 7200। नेक्स्ट आइटम है आपके पास सप्लाइज़ की अमाउंट है 500। नेक्स्ट है आपके पास इक्विपमेंट, क्योंकि करंट एसेट सारे ख़त्म हो चुके हैं, अब फिक्स एसेट की बात शुरू हो जाएगी। फिक्स एसेट है इक्विपमेंट 18,000 माइनस इससे मुतल्लिका डेप्रिसिएशन का टाइटल मेंशन किया उसने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के तौर पर, उसकी अमाउंट है 7200। माइनस कर दें, माइनस करने से आपके पास वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी 10,800। अच्छा बच्चों, ये तमाम एसेट्स टोटल कर लें, 1 इसमें ऐड कर लेते हैं जी। मैंने ये रिवर्स कैलकुलेशन शुरू कर दी है 171100, तो अमाउंट आपके पास आ जाती है 202000। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं लाइबिलिटी प्लस कैपिटल की। लाइबिलिटीज़ में पहले आपके पास करंट लाइबिलिटीज़ हैं जिनमें से एक अकाउंट पेबल है जिसकी वैल्यू है 3200, एक नोट पेबल है जिसकी वैल्यू है 10,000, एक आपके पास सैलरीज पेबल है जिसकी अमाउंट है 4,000, एक आपके पास इनकम टैक्स पेबल है जिसकी अमाउंट है आपके पास 6,000, एक आपके पास अनअर्नड स्टूडियो रेंट है जिसकी अमाउंट है आपके पास 8800। इनका टोटल कर लेते हैं, 3200 प्लस 10,000 प्लस 4,000 प्लस 6,000 प्लस 8800, तो आपके पास अमाउंट आ जाती है 32,000। अच्छा जी, अब इक्विटी की बात करते हैं। इक्विटी में आपके पास पहला टाइटल आता है कैपिटल स्टॉक का 1 लाख। नेक्स्ट आपके पास है रिटेन अर्निंग जो ये कैलकुलेट की थी 70,000। दोनों को ऐड करें तो 1,70,000, इन दोनों को ऐड कर दें प्लस 1,70,000 तो 202,000 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगी स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन, देन बैलेंस शीट की लाइबिलिटी कैपिटल सेक्शन और एसेट सेक्शन। एसेट और लाइबिलिटी एक दूसरे के इक्वल हैं जो कि बैलेंस शीट के दुरुस्त होने की गारंटी है। यहाँ तक आपकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी कि पहले आपने कैलकुलेट करना है इनकम समरी, रिटेन अर्निंग एंड बैलेंस शीट।
अच्छा जी, अब इसकी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की तरफ आते हैं। इसने जो नेक्स्ट रिक्वायर्ड किया वो कहता है प्रिपेयर नेसेसरी क्लोजिंग एंट्रीज एट दिसंबर 31 2009, 31 दिसंबर 2009 को नेसेसरी क्लोजिंग एंट्रीज करें। क्लोजिंग एंट्रीज के बारे में हमने डिस्कस किया था कि हमने क्लोजिंग एंट्रीज में फर्स्ट स्टेप में रेवेन्यू क्लोज करना है। आपने क्वेश्चन में से रेवेन्यू देख लेना है। रेवेन्यू की नेचर क्रेडिट है, ख़त्म करने के लिए डेबिट। तो जब आपने रेवेन्यू को डेबिट करना है तो आपके पास जो टाइटल है वो है स्टूडियो रेंट। सेकंड पॉइंट आप यहाँ पे लिख ले, स्टूडियो रेवेन्यू अर्नड, स्टूडियो रेवेन्यू अर्नड का अकाउंट डेबिट, और इसके बदले में इनकम समरी का अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट आपके पास आ जाएगी जो यहाँ पे रेवेन्यू की लिखी गई है, और जो रेवेन्यू की अमाउंट यहाँ पे लिखी गई है वो आपके पास है 165,000 एंड 165,000। अब दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात आपके पास आती है एक्सपेंस को क्लोज करने की। जितने भी एक्सपेंस हैं इनको ख़त्म करने के लिए क्रेडिट कर दें, और इसके बदले में आप इनकम समरी का अकाउंट डेबिट कर देंगे। इनकम समरी का अकाउंट डेबिट, और एक्सपेंसेस सारे क्लोज कर दें। सैलरी एक्सपेंस क्रेडिट, सप्लाई एक्सपेंस क्रेडिट, रेंट एक्सपेंस क्रेडिट। रेंट के बाद आता है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस क्रेडिट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस क्रेडिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस क्रेडिट, और इनकम टैक्स एक्सपेंस भी आप इसके साथ ही लिख लेना। अच्छा, ये इनकी अमाउंट लिख लेते हैं। पहले की अमाउंट है 85,000, दूसरे की 3900, तीसरे की 12,000, चौथे की 1900, पाँचवें की 500। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन है 1800, 900, 2300। 85, 39, 12,000, 1900, 500, 1800, 900, 2300 तमाम एक्सपेंसेस का टोटल किया तो 129,000। थर्ड स्टेप आता है इनकम समरी को क्लोज करना। अच्छा, इसके बिहाइंड क्या लॉजिक है? देखो, इनकम समरी यहाँ पे क्रेडिट है और यहाँ पे इनकम समरी डेबिट है। क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है, कितने से ज़्यादा है? 165,000 माइनस यही डेबिट बैलेंस 129,000। 165,000 माइनस 129,000 तो 36,000 आपके पास आता है। इसको क्लोज कर दें। इनकम समरी ज़्यादा क्रेडिट है, अब डेबिट कर दें। इनकम समरी डेबिट, और इसके साथ आप क्रेडिट कर देंगे, और क्रेडिट किसको करेंगे? रिटेन्ड अर्निंग। लास्ट क्लोजिंग एंट्री डिविडेंड। डिविडेंड डेबिट नेचर का अकाउंट होता है, ख़त्म करने के लिए क्रेडिट, डिविडेंड क्रेडिट। डिविडेंड की अमाउंट ट्रायल बैलेंस में से देखें तो 6,000, रिटेन अर्निंग का अकाउंट डेबिट 6,000। इसी तरह फर्स्ट स्टेप में रेवेन्यू उल्ट, दूसरे में एक्सपेंस उल्ट, तीसरे में इनकम समरी उल्ट, और फोर्थ में आपके पास डिविडेंड को ख़त्म कर दिया जाएगा। इसकी लास्ट रिक्वायरमेंट आपके पास है प्रिपेयर आफ्टर क्लोज ट्रायल बैलेंस। अच्छा, आफ्टर क्लोज ट्रायल बैलेंस में क्या होगा
कि ये सारा पोर्शन स्किप कर दिया जाएगा, ये वाला पोर्शन। और यहाँ पे रिटेन अर्निंग का बैलेंस लिख दिया जाएगा। ये क्योंकि डिमॉन्स्ट्रेशन का आगे सोल्यूशन मौजूद है तो मैं ये आपके साथ प्रेजेंट कर देता हूँ। मेरे पास अभी अजान होना शुरू हो गई है तो इस तरह गैर मुनासिब है मैं पढ़ूँ। मैं इंशाल्लाह बच्चों हाज़िर होंगे नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चैनल अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे लिए वैल्यूएबल है। अल्लाह हाफ़िज़।